राजवीर भाई के मम्मी पापा को अब मिलेगा अपने बेटे के लिए इंसाफ। जिस टाइम पर राजवीर भाई का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पर कंप्लेन नहीं की गई, लेकिन अब ये केस रीओपन हो रहा है। अंशु इतना बदल कैसे गई? सपना ने झूठ क्यों बोला? इन सारी चीजों पे चर्चाएं होंगी इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। सपना, बात करेंगे सपना की। अचानक से सपना इतनी बुरी कैसे हो गई अंशु के नजर में? जी हाँ, कुछ सवाल अंशु से भी मैं पूछूंगी। सपना तब भी वही थी और आज भी वही है। 1% का भी कोई बदलाव नहीं आया है। मुद्दे वही तब भी थे और आज भी वही हैं। आप ही लोग डिसाइड करना जो मैं बोल रही हूं कि सपना उस टाइम भी वही थी और आज भी वही है। मुद्दे भी वही उस टाइम पर थे और इस टाइम पर भी वही हैं। अंशु को अचानक से सपना गलत कैसे लगने लगी? सपना, अंशु का कहना था कि सपना गलत है। सपना ने अपने सास ससुर को बहुत प्रताड़ित किया है। सपना वीडियो बनाने के लिए जब जाती थी तब किचन में जाती थी, वरना सपना कभी किचन में गई ही नहीं। अपने सास ससुर से काम करवाती थी। सास ससुर को इतना प्रताड़ित किया है कि पूछना नहीं है। एक अकेली औरत आज सास ससुर का साथ अंशु दे रही है, यानी अपनी मम्मी पापा का। कल लाइव में तेवर देख के लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि ये तेवर आया कहां से। प्रॉपर्टी का लालच है। ये तेवर नहीं दिखाएगी, साथ नहीं देगी तो प्रॉपर्टी नाम कैसे होगा? वहां से शिवपुरी से जब अंशु गई थी तो ये कह के कि मैं इस बीच में पिसना नहीं चाहती हूँ तो अपने असली माँ बाप के घर जा रही हूँ। अचानक से अंशु को अपने जो मुंह बोले माँ बाप हैं उनके लिए दया आ गई, यानी कि सपना के सास ससुर के ऊपर दया आ गई और शिवपुरी चली गई, क्योंकि सपना के सास ससुर को जरूरत है। अगर सपना के सास ससुर को जरूरत थी तो अपने दोनों पोतियों को अपने से दूर क्यों किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया था, उसकी मां से उनका बैर था। उन बच्चियों के सहारे ही जी लेते। सपोर्ट की जरूरत है ना। कहते हैं कि बुढ़ापे में नाती पोते ही दादा दादी का साथ देते हैं। यहाँ तो अपने से खुद दूर किया गया। तो मैं पूछना चाहती हूँ अंशु से कि भाभी तब भी आपके साथ में वही थी, आज भी वही है। उस टाइम पर आपकी भाभी यानी कि सपना सही लगती थी, आज क्यों इतना गलत लगने लगी? तब भी आप उसके साथ में रहते थे जिस टाइम पर आपको माल पानी मिलते थे। उस टाइम पर ये माला जपा जाता था, भाभी माँ। आज अचानक से सपना के सारी गलतियां आपको नजर आने लगी। क्यों भाई? क्योंकि माल पानी मिलना बंद हो गया, रास्ते अलग हो गए, इसलिए उससे ज्यादा माल पानी की का लालच है, इसलिए यूं कहने की प्रॉपर्टी का लालच साफ साफ सोशल मीडिया पर दिख रहा है कि ये पूरी फैमिली शिवपुरी की प्रॉपर्टी के लिए कितना रेस लगाए पड़ी है। सपना के सास ससुर की चापलूसी करने में, बटरिंग करने में। सेवा पानी करोगे तभी मेवा मिलेगा भाई साहब। कल लाइव में अंशु लाइव थी और सपना उसमें सवाल जवाब कर रही थी। जितने भी सवाल किए सपना ने एक भी सवाल का जवाब ठीक तरीके से अंशु ने नहीं दिया। ऊपर से एटीट्यूड। इसके पहले एक वीडियो डाला था जिसमें अंशु के चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी, रंग उड़े हुए थे फेस से, क्योंकि सारी फैमिली को ये डर हो गया है कि अब जो हमारी चोरी है, जो हमारा तिकड़म है, सब दुनिया के सामने आ जाएगा। कहीं अंशु के परिवार वालों का तो हाथ नहीं। सपना के दोनों हस्बैंड को रास्ते से हटाने के लिए, चलो एक को मान लेते हैं कि कोरोना हो गया था, राजवीर को। अंशु के मन में क्या उस टाइम चल रहा था जिस टाइम पर राजवीर का एक्सीडेंट हुआ? क्यों अंशी ने रिकॉर्डिंग किया था? क्या पता था कि इसके बाद से अब राजवीर नहीं जिंदा रहेगा? बोलने को तो बहुत कुछ जनता बोल सकती है। अंशु से सवाल किए जा रहे हैं। अंशु ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए या सवाल का जवाब नहीं है इसलिए एक वीडियो डाला कि हमें कोर्ट से बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि हम कुछ भी शेयर नहीं कर सकते।
ना बाबा, ना 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 ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। सपना ने राजवीर का जो केस है रीओपन करवा दिया है। सबूत अब इनको देने पड़ेंगे जिनके पास में छुपा कर रखे हैं। कल सबूत की भी बात हुई थी लाइव में कि आपको तो वो सबूत पहले भी आपके हाथ में थे, तो आपने बड़े ताव से पल्ले झाड़ कर कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इतना झूठ बोलने में माहिर अंशु की पूछना नहीं है तो 16-15 साल की, लेकिन बातें करती है 40-50 साल के एज की। एटीट्यूड तो देखो, ये एक अकेली लड़की पूरे परिवार को संभाल कर सबके तरफ से जवाब दे रही है। बहुत बड़ी बात है। जिस लड़की के लिए इतने लोग सपोर्ट में खड़े हैं, वो लड़की अचानक डर क्यों गई? सास ससुर डर क्यों गए? सास ससुर को तो इंसाफ चाहिए ना। लोग इंसाफ की भीख मांग रहे थे कि इन सास ससुर को इंसाफ दिलाओ भाई, इनके 2-2 बच्चे इनके हाथ से चले गए, सपना ने दोनों को खा डाला। तो अब इंसाफ की बारी आई है। अब इंसाफ श्योरली मिलेगा राजवीर केस में, क्योंकि मैं तो शुरू से ही बनी हुई हूँ। उस टाइम पर क्या था, पूरे सोशल मीडिया पर ये बिलीव ही नहीं हो रहा था कि राजवीर भाई इस दुनिया में नहीं है। मातम सा छाया हुआ था राजवीर भाई के लिए। तो ये हम कैसे नकार सकते हैं भाई, उस टाइम से हम बने हुए हैं। बहुत सारी वीडियोस हमने बनाई थी और मैं बनी हुई हूँ। ये जो अंशु का डबल फेस सामने आया है ना, यूं ही नहीं आया भाई साहब, लालच। और जो ये बोल रही है कि सपना झूठ बोल रही है, तो आप ही सच बोल दो जो सही है। आप ही सच बोल दो, जो कि आप सच के नाम पर एक और दुनिया को धोखा दे रहे हो, मुखौटा दिखाकर अपना। अंशु का डबल फेस, सपना झूठ बोल रही है, सपना झूठ बोल रही है। क्या शौक है झूठ बोलने का? प्रॉपर्टी का लालच। अंशु के भाई ने ये बोला कि प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी, जब दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी है तो हम अपने नाम कैसे, यानी कि मन में है ना नाम करने के, मन में है ना नाम करने के। नहीं तो ये बात आती ही नहीं कि हमें क्या जरूरत है प्रॉपर्टी की, हमें कोई जरूरत नहीं है, जिसका है वो जाने वो जाने। जवाब देने में ये भी तो बोला जा सकता था। लेकिन अंशु का जो भाई धीरज है उसने बोला कि हम कैसे भाई अपने नाम करवा सकते हैं, जो दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी है तो हम अपने में नाम कैसे करवा सकते हैं, यानी कि मन में चोर, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये है झूठी फैमिली। कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है। मैं मानती हूं कि सपना में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन तुम कौन से दूध के धुले हो ये तो बता दो। तुम कितने दूध के धुले हो ये तो बता दो। तुमने कौन सा लालच नहीं किया है ये तो बता दो। बिना किसी लालच के तुम वहां पर क्यों झुके पड़े हो? तुम्हें क्या पड़ी है वहां पे जाने की? अगर तुम लोग उनके आगे पीछे भेड़िए के तरह इर्द गिर्द नहीं घूमते, तो हो सकता है कि सपना के सास ससुर को अपने बहू पे, अपनी जो औलादे हैं उन पे एक बार के लिए तरस आ जाता। लेकिन तुमने तो उनके दिमाग में यूं भर दिया है किली ठोक ठोक के कि वो दूसरी बार सोचना भी चाहे तो सोच नहीं सकते। इतना ज्यादा उनके आगे पीछे एकदम झुंड लगाकर खड़े हुए हो कि वो अपने पोतियों के बारे में भी नहीं सोच सकते। और मैं सास ससुर का क्या कहूं, इनको दिख नहीं रहा है कि कौन अपने हैं और कौन पराया। अपनी सगी जो 2 बेटियां हैं उनके ऊपर तरस नहीं है। ये जो सास ससुर है, अब मिलेगा इंसाफ सास ससुर को अपने बच्चे के लिए। कौन सा ऐसा माँ बाप पत्थर दिल होगा कि जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं है उसके खिलाफ, जो एक्सीडेंट करके भागा उसके खिलाफ इन्होंने एफआईआर तक नहीं लिखवाई? किस डर से? दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल काली है? अब सारी चीजें आने वाली हैं, है ना? तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।